नमस्कार किसान साथियों, एसबीएस काश्तकारी में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा सागला आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा मेरा प्लाट देख रहे हो आप कि हमने जब लगाया था, जब आपसे एक वीडियो साझा की थी, पूरी डिटेल इसकी दी थी। दोस्तों ये 20 दिसंबर के दिन इसका ट्रांसप्लांट किया था पौधों का, और आज 12 अप्रैल हो गया है। इसमें से फर्स्ट का जो माल है वो हमने हार्वेस्ट कर लिया है, सेकेंड की हार्वेस्टिंग चल रही है। मैं आपको इसकी टोटल डिटेल दूंगा कि इसमें हमने इस बार क्या पाया, क्या खोया है। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके का ये वैरायटी बनी थी। जैसा कि एक तरबूज यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसको आपको इसका अंदर से फोड़ के दिखा रहा हूँ। इस तरीके की वैरायटी बनी थी। थोड़ा सा कलर पिछले वर्ष से कम आया है। एक और बात है कि लगभग ये 110 दिन 112 दिन का आज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी आप बीज देखिए, इसके बीज अभी भी सफ़ेद है इसके अंदर। और ये जो ब्राउन वाले हैं ये भी, इनका भी कलर अभी काला नहीं हुआ है। उसके बाद में सेकेंड जो हार्वेस्टिंग चल रही है वो इस तरह के जो फ्रूट है, इस तरह के फ्रूट है, ये हम हार्वेस्टिंग करके मंडी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों क्या पाया और क्या खोया, इसके विषय में अगर बात करूं तो इस बार तरबूज की खेती में टोटल नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं हमने क्रॉप कवर वगैरह में लगाया था। उम्मीद थी कि हमारा जो तरबूज है वो 20 मार्च के आसपास चालू हो जाए और हम अच्छा मुनाफा कमा ले, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तरबूज किन्हीं मौसमी प्रकृति के कारण ऐसा हुआ कि पहले तो गर्मी गिरी, ठंड में जब ठंड गिरना थी जब ठंड गिरी नहीं, गर्मी गिरी। गर्मी के बाद में अभी तक ये स्थिति है कि अभी भी कोई गर्मी का एहसास हो नहीं रहा है। अभी भी दोपहर के 11:15 बजे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हम 12 अप्रैल को खेत में खड़े हैं। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट जब होता है, फायदा जब होता है तो सभी बात करते हैं, लेकिन नुकसान की बात कोई नहीं करता है। इसलिए ये वीडियो आप खासकर आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि नुकसान अगर होता है तो हमें हमारी जो गलतियां हैं उसको हमें समझना चाहिए, कहाँ पर मिस्टेक हुई है उसको जानना चाहिए, और ताकि आगे भविष्य में अपन गलती नहीं कर सकें और एक अच्छे सफल किसान होने में हम आगे बढ़ सकें। अभी तक तो 2 बार का फल पक के टूट जाना था, ये स्थिति थी। पूरे प्लाट की कंडीशन देख लीजिए, सब दूर घास ही घास हो रही है। उसका कारण ये है कि 4 महीने लगभग हो चुके हैं, और अब जब तक हार्वेस्ट नहीं हो, जब तक इसका हम निपटारा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हार्वेस्ट होने वाला है, 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में इसको काट कूट के हम बाहर फेंकेंगे। तो दोस्तों, बड़ा जो तरबूज था हमारा वो 5 रुपये किलो गया है, और जो छोटा साइज का जो बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल में जो ए ग्रेड है अभी की, वो पिछले साल की बी ग्रेड थी। पिछले साल मेरा जो उत्पादन था 30 टन प्रति एकड़ का उत्पादन था, और इस बार जो उत्पादन है वो 15 टन प्रति एकड़ का आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं उत्पादन आधा हो गया है। रेट भी फिर भी रेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं मेरा ही उत्पादन कम है, पूरे क्षेत्र में किसी एक अपवाद, किसी एक दो प्लाट को छोड़कर बाकी सबका प्रोडक्शन कम ही आया है। तो रेट, उत्पादन नहीं आने के बावजूद रेट कम मिले हैं, रेट नए का बराबर है। तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर किसान कौन सी खेती ऐसी बची है जिसमें अपन कौन सी खेती करें, ताकि अपन जो ये महंगाई जो बढ़ रही है और इससे अपन मुकाबला कर सके, जो दिन पर दिन खर्चे खेती के बढ़ रहे हैं उससे अपन मुकाबला कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरह की हालत है। तो मेरा मानना है कि क्रॉप कवर, जैसा कि मैं मालवा क्षेत्र से हूँ, बदनावर तहसील से हूँ, तो हमारे यहाँ ठंड इतनी गिरती है कि क्रॉप कवर तो हमारा सक्सेस हुआ नहीं है। उसके बजाय हो सकता था कि मैं अगर 1 फरवरी के दिन अगर डायरेक्ट और 20 दिसंबर के दिन हमने क्रॉप कवर में प्लांट लगाए थे, मतलब पौधे लगाए थे, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा उम्र हो गई है। आज 112 दिन तो पौधे लगाए हो गए। तो आप थोड़ा-सा इस ओर भी ध्यान दें। अगर आपके मन में कोई तरबूज की खेती करने का विचार हो तो किन-किन मुश्किलों से का सामना करना पड़ सकता है, उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए अपन खेती करें। एक्चुअल में डिमांड नहीं है, अभी तक लोगों का गला नहीं सूखा है, उस कारण से तरबूज को खाने वाले की तादाद कम है। कहीं न कहीं हमने सोचा था कि रमज़ान के महीने में, जबकि अब कि रमज़ान का महीना अभी चल ही रहा है, उस महीने में डिमांड तरबूज की बहुत बेहतरीन रहती है, लेकिन इस बार वो स्थिति आई नहीं है। और हमारे साथ में हमारे पड़ोसी विकास जाट भी आए हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे कि भी क्या कैसी क्या स्थिति है।
हमारी थोड़ी सी मेहनत के बारे में बताएंगे, किस तरीके का इनका अनुभव रहा। तो कब से देख रहे हो ये किस दिन मतलब शुरू से पौधा लग रहा था, जब से देख रहे हो? हाँ, जब से देख रहे हैं। तो कुल मिला के क्या स्थिति है, मतलब हमारे वो परिश्रम में कोई कमी थी क्या? परिश्रम में तो कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी फसल थी। कुछ मौसम का अच्छा साथ नहीं मिला इस बार, उस वजह से थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा इसमें। तो देख सकते हैं कि विकास भाई भी बोल रहा है कि भाई नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अब इसने बोल दिया तो नुकसान तो हो, आप भी देख सकते हो। खैर आपके नॉलेज में होगा भी सही, अगर आपको थोड़ी बहुत भी तरबूज खेती की जानकारी होगी तो अभी की जो रेट है उसके बारे में आपको जानकारी होगी सही। तो एक बार शिव नारायण से बोलूँगा कि पूरा प्लाट एक बार ऐसा दिखा दे, ताकि सारे हमारे दर्शक देख लें कि क्या कंडीशन है। इस तरीके से हम नुकसान दिखा रहे हैं। आप, मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है, नुकसान दिखाकर भी हम मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो नुकसान है कल का फायदा है, मेरा ऐसा मानना है। आज जो गलतियां हुई है, आज कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से भी हम, क्योंकि मेहनत चाहे कितनी भी कर ले, अगर प्रकृति साथ नहीं देगी तो, क्योंकि आखिरी दाव जो है, आखिरी चाल उसके हाथ में रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया है, तो कोई उसका ऐसा कोई खास ज़्यादा मलाल नहीं है। नुकसान तो होता है, लेकिन उसको अगर निराशा के रूप में उसको अगर लेके बैठ जाएंगे तो फिर किसान, हम किसानी नहीं कर सकता है। मेरा मानना है, हो सकता है कि ये जो समय है ये आगे चल के और अच्छे समय में तब्दील हो सकता है। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन सब बातों, इन सब खेती की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।